प्यारे एक भगवान का बहुत प्रिय भक्त केवट रहता था, गरीब था वो। और भैया भगवान की आराधना किया करता था। कुछ समय बाद उसकी बिटिया की ब्याह पड़ी तो एक सेठ जी से, भैया सेठ जी से कुछ मुद्राएं लिया उधार में। कुछ समय बीता, केवट ने उसके पैसे को वापस भी कर दिया। आज पर्ची में लिख करके सेठ जी दे रहे थे कि हमारा आपका हिसाब बराबर। तो भैया केवट तो मन में कोई निर्मलता थी, बोला महाराज हमारी आपकी दोस्ती पुरानी, क्या लिख करके दोगे, जाओ बात पक्की। हाँ आपने कह दिया हिसाब बराबर बराबर। लेकिन आज सेठ जी के मन में बात घूम गई, सोचा कि इससे दोबारा पैसा लिया जाए। तो केवट से दोबारा कुछ दिन मांगा, केवट ने कहा महाराज हमने तो आपका पैसा दे दिया। भैया पहले पंचायत लगा करती थी तो उसी प्रकार जज हुआ करते थे। तो वहां पर ये सेठ पहुंच गया कि मेरा पैसा नहीं दिया गया। बुलाया गया भाई, सम्मन भेजा गया। आज केवट को बुलाया गया। जज साहब ने पूछा कि तुमको कोई गवाहीदार इत्यादि है कि नहीं, तुम्हारा भी। केवट रोते हुए बोल पड़ा कि जज साहब मेरा गवाहीदार कौन है? बस हाँ एक गवाहीदार है हमारे रघुनाथ जी। कौन रघुनाथ जी? अब ये तो अभी कुछ नहीं बताया, हम आपको बता देते हैं कि कथा में उल्लालयता है। एक वहां पर रघुनाथ जी के मंदिर थे, तो रघुनाथ जी सब देख रहे थे। रघुनाथ जी जाने जब साफ पता लगाए, तारीख बताई गई कि इतनी तारीख को पुनः पेशी होनी है। प्यारे बंधु आज चपरासी से पूछते पूछते भैया रघुनाथ जी कहा, बोले भैया रघुनाथ जी वही मंदिर में है। तो चपरासी भैया पूछते पूछते मंदिर में पहुंच गया और वहां द्वार पर पुजारी बैठा हुआ था। चपरासी ने पूछा कि रघुनाथ जी की मंदिर यही है क्या? पुजारी ने कहा हाँ। चपरासी ने कहा सम्मन आगे बढ़ाया। हो सकता है पुराने लोग सम्मन समझ रहे हो, जो कोर्ट से हाँ आता एक लिफाफा लिख करके। सम्मन को आगे बढ़ाया और भैया पुजारी से कहा कि इसे दे देना ले जाकर के रघुनाथ को। पुजारी समझ गए और पत्र पढ़ा तो समझ गए किसी भक्त पर आज भगवान कृपा करने वाले हैं। ले जाकर रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और भैया चरणों में रखा। रघुनाथ से पुजारी ने निवेदन कर दिया, हे रघुनाथ जी रक्षा करना अपने भक्तों की। भैया दोबारा पेशी हुई, तारीख रखी गई, बुलाया गया। केवट भी पहुंचा। अब जो जज साहब के अगल बगल दो सैनिक खड़े होते हैं, अब वो भैया बुलाए कि रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। भैया तभी एक बूढ़ा सा आदमी हाथ उठाया, जी। केवट दंग रह गया, आंखों से अश्रु निकल पड़ा है। आंखों से अश्रु बह पड़ा केवट के। और प्यारे आपको बताऊं, आज वो बूढ़ा सा आदमी कटघरे में खड़ा हुआ है। जब साहब ने पूछा कि क्या आप जानते हो इन्होंने पैसा वापस दिया? आज रघुनाथ बने बोल पड़े कि हाँ साहब जी, आप जाकर के सेठ जी के
अलमारी में देखो वो कागज आज भी रखा हुआ है पैसा समेत। सैनिकों को भेजा गया, आज वैसे वो पत्र पाया गया। मानो जज साहब आए चपरासी से, केवट से बोले, केवट ये कहाँ गए जो एक बूढ़ा सा आदमी आया था। केवट रोते हुए बोल पड़ा, जज साहब ये रघुनाथ जी से आए और गए। बोले इनका घर कहाँ पड़ता है। बोले रघुनाथ जी की घर नहीं, मंदिर है मंदिर। जज साहब ने सोचा कि मंदिर घर का नाम होगा, बड़े भाव से सुनना प्यारे। सोचा घर का नाम होगा मंदिर। पूछते पूछते पहुंच गए। पुजारी से पूछा रघुनाथ कहाँ रहते हैं। रघुनाथ जी। पुजारी ने कहा ये रघुनाथ है ये। प्यारे बंधु, जज साहब समझ गए कि आज परमात्मा कृपा करने आए थे, परमात्मा कृपा करने आए थे। क्योंकि फिर केवट के पास पहुंचा, भैया वहां तो रघुनाथ जी मंदिर है। बोले हाँ, मैं उन्हीं रघुनाथ की बात कर रहा था, वही तो थे वहां पर। आज प्यारे जज साहब वापस घर में आए हैं। आज वापस घर में आए हैं और रोते रहते हैं। लोगों ने कहा कि जज साहब क्यों रोते हो। अरे जज साहब क्यों रोते हो आप। जज साहब कहते हैं कि आज वो परमात्मा हमारे पास आए थे। बोले कौन। बोले वो रघुनाथ जी हमारे पास आए थे। क्यों रोते हो। आज भगवान ही तो आए थे तुम्हारे पास। बोले दुख इस बात का नहीं कि वो आए थे, दुख तो इस बात का है कि वो चले भी गए। तो भैया किसी ने कहा तो चले गए तो भगवान तो आते जाते ही हैं। जज साहब बोले कि अब कैसे समझाऊं तुमको। अरे जिनके ध्यान में शिव सारा दिन नारद शेष गणेश हजारों हजारों वर्षों तक ध्यान करते हैं, उनके ध्यान में कभी वो परमात्मा नहीं आते। वो हमारे पास आए हैं आज। शिव सारद नारद शेष गणेश, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश होंगे नाम नया रहे। अरे जो परमात्मा शेष महेश गणेश दिनेश के भी ध्यान करने पर नहीं आती थी, सोई विनीति अदालत में, केवटा के गवाह कहते रहे। सोई विनीत अदालत में, अदालत में हाँ, केवटा के गवाह कहते रहे। लोग बोले अरे इसमें रोने की क्या बात। अरे इसमें तो बड़ी प्रसन्न होने की बात है कि परमात्मा तुम्हारे पास आए थे। सुख ढोकी हूँ
तरस दिए को भयो। भैया जज साहब बोल पड़ी, कह रही नहीं नहीं साहब, इस बात का मुझे दुख नहीं है कि परमात्मा आए गए। बोले भैया दुख किस बात का फिर है? सुख धो कि उदर से दिया को भयो। दुख नाहिन जो तज जाते रहो। बोले फिर दुख किस बात का है, रो क्यों रहे हो तुम? तो जज साहब भैया हाथ जोड़ करके बड़ी भाव भरी बात कही है। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। अरे सुनो सुनो, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोली क्या? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। जगदीश खड़े समझाते रहे। कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश खड़े समझाते रहे। जगदीश खड़े समझाते रहे। जगदीश खड़े समझाते रहे। जगदीश खड़े समझाते रहे। प्यारे आज जज साहब पूरी नौकरों को त्याग करके, समस्त घर द्वार को त्याग करके वृंदावन आ गए हैं। और आपको बताऊं, वृंदावन आए हैं कि महाराज जी कभी बांके बिहारी के मंदिर के दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं हुए। पता ही क्यों? क्योंकि मानो आज वो जज बाबा सोचे कि मैं किस मुंह से जाऊंगा, कि कौन क्या मुंह लेकर के भगवान बांके बिहारी के सामने जाऊंगा। कि मैं जज बना था, वो कटघरे पर खड़े थे, निरंतर उसी डेहरी पर बैठ करके भगवान का भजन गाते और वापस चले जाते। दोबारा कभी उन्होंने बांके बिहारी को अपना मुंह नहीं दिखाया, मुंह नहीं दिखाया। हाँ, उसी दिन से प्यारे जज साहब से वो जज बाबा बन गए थे। तो प्यारे भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ो। भगवान तो अपने आप आपको भैया रेस जाते हैं, दौड़े चले आते हैं आपको।